जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। उम्मीद है आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बीए फिफ्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का एएसी 301 और एएसी 302 काफ़ी अच्छे से आपका एग्ज़ाम गया होगा। और आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है 8 दिसंबर 2025 को एएसी 303। ठीक है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का कल आप लोगों का पेपर है। तीसरा ये आपका क्वेश्चन पेपर है एएसी 303, ये आपका पेपर कोड रहने वाला है। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? पैलियोग्राफी इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया। पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको इस क्लास में मिलने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग 2024-25 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, फिर 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं कि बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शुरू में बोल दे रहा हूँ 6 सेमेस्टर में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड करें। ठीक है, क्योंकि आपके जो सीनियर थे उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है तो वो आपको 6 सेमेस्टर में मिल जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको भी क्वेश्चन पेपर मिल सके। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आंसर की भी आप लोगों को बना करके प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बोडो यानी बुद्ध का अंकन मुद्रा पर प्राप्त होता है। यानी बुद्ध का अंकन किसकी मुद्रा पर प्राप्त होता है? तो कनिष्क प्रथम के मुद्रा पर बोडो यानी बुद्ध का अंकन प्राप्त होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बैसिलियान उपाधि व्यक्त करती है। बैसिलियान उपाधि व्यक्त करती है किसका? राजा या फिर महाराजा। ठीक है, राजा या फिर महाराजा की उपाधि को व्यक्त करती है, या फिर आप मान सकते हैं सम्राट की उपाधि को ये व्यक्त करती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में हो सकता है राजा लिख करके दे, महाराजा या फिर सम्राट लिख करके भी दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा बैसिलियान उपाधि जो व्यक्त करती है वो महाराज उपाधि व्यक्त करती है, यानी महाराज की उपाधि। ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, महाराज यानी महान राजा। ठीक है, आप लोग बुक पढ़े होंगे, क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओशो यानी शिव का अंकन मुद्रा पर हुआ है। यानी जो भगवान शिव हैं ये किसकी मुद्रा पर बने हुए हैं, किसके सिक्कों पर बने हुए हैं? तो कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर भगवान शिव की मुद्रा बनी हुई है। ठीक है ना, भगवान शिव की जो अंकन है, भगवान शिव की जो मूर्ति है वो ओशो यानी कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चक्र विक्रम मुद्रा लेख मुद्रा पर अंकित है, किसकी मुद्रा पर अंकित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मुद्रा पर चक्र विक्रम मुद्रा लेख अंकित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये जो चक्र विक्रम है ना, चक्र विक्रम प्रकार की जो मुद्रा है ये बहुत ही फेमस है और कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है और इस साल भी आपसे पूछेगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वराजोक्षेता मुद्रा लेख किस मुद्रा पर प्राप्त होता है? सर्वराजोक्षेता मुद्रा लेख किसकी मुद्रा पर प्राप्त होता है? तो पशुधारी प्रकार की मुद्रा पर प्राप्त होता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गया। चले 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न लिपियों में से कौन एक दाहिने से बाएं लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है ना, खरोष्ठी लिपि जो होती है ये आपका दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है, आपके ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे गुरुजी? तो देखें इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं, बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। खरोष्ठी लिपि आपकी याद रखिएगा दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, चले 7 नंबर क्वेश्चन है कि कुषाण स्वर्ण मुद्राओं का नाम है। कुषाण स्वर्ण मुद्राओं का क्या नाम है? दिनार। यानी जो कुषाण थे इनकी जो सोने की मुद्रा थी उनका नाम क्या था? दिनार। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर हो गया। चले 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रह्मी धम्म यानी ब्रह्मी या फिर कह लीजिए या फिर धम्म लिपि कह लीजिए या फिर ब्रह्मी लिपि कह लीजिए, इसका सबसे पहले उद्वाचन किसने किया था? यानी सबसे पहले ब्रह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया। चले 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार की जो चिन्ह बना हुआ है ये ब्रह्मी अक्षर है। ब्रह्मी अक्षर में ये क है, ग है, घ है या फिर च है।
तो ये ग है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लिच्छवय उपाधि मुद्रा प्रकार पर पाया जाता है। लिच्छवय उपाधि मुद्रा किसकी मुद्रा के प्रकार पर पाया जाता है? लिच्छवय उपाधि बिल्कुल चंद्रगुप्त कुमार देवी की मुद्रा पर, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में लिखेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्रा पर लिच्छवय उपाधि प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा बनी होती है। क्लियर हो गया ना? लिच्छवय उपाधि मुद्रा प्रकार पाया जाता है किसके सिक्कों पर? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं लिखा है तो चंद्रगुप्त कुमार देवी लिखा है, तो आपका राइट आंसर ये होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा, किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। लिच्छवी दौहित्र उपाधि प्रयुक्त है। लिच्छवी दौहित्र उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले हो गए 11। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है ये ब्राह्मी अक्षर है, लेकिन ब्राह्मी अक्षर में ये कौन सा अक्षर लिखा गया है देवनागरी लिपि में? ग है, घ है, त है या फिर थ है? बताइए। आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखिए, जो इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है ये ब्राह्मी अक्षर का थ है, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है, ठीक है ना। जो उल्टा इस प्रकार से टी बना हुआ है, ठीक है, यह चिन्ह ब्राह्मी अक्षर है। कौन सा अक्षर है? न है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न प्रतीकों में से कौन एक प्रतीक कर्णविशेष प्रतीक है? कर्णविशेष प्रतीक ये वाला है, ठीक है ना, ये कर्णविशेष प्रतीक है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों की लिपि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और पूछता है, अभिलेख जो अशोक के अभिलेख हैं इनकी भाषा कौन सी थी? 2 क्वेश्चन पूछता है, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अशोक के जो अभिलेखों की लिपि है, लिपि पूछा है तो यूनानी, ब्राह्मी और खरष्टी ये तीनों लिपि में इनके अभिलेख हैं सम्राट अशोक के, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। लेकिन अगर ये पूछेगा आपके एग्जाम में कि अशोक के अभिलेखों में अधिकांश प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत भाषा है। पूछा क्या? यानी जो अशोक, जो सम्राट अशोक हैं इनके अभिलेख जो हैं ये अधिकांश यानी अधिकतर किसमें प्रयुक्त भाषा में है? ये प्राकृत भाषा में ज़्यादातर इनके अभिलेख पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर पूछा गया है कि गुप्त अभिलेखों की लिपि है। गुप्त अभिलेखों की लिपि क्या है? इनकी लिपि ब्राह्मी है, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है गुप्त अभिलेखों की भाषा है। गुप्त अभिलेख जो पाए गए हैं उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा है संस्कृत। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने अपनी मुद्राओं पर विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है विक्रमादित्य नामक उपाधि किसके सिक्कों पर पाया जाता है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर पाया जाता है। यानी किसने अपनी मुद्राओं पर विक्रमादित्य उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए बी यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन एक लिप्यंतरण सही नहीं है? देखिए प्लस का चिन्ह है तो क ये बिल्कुल राइट है, ख वाला भी आपका राइट है, ग वाला भी आपका बिल्कुल राइट है, घ वाला आपका इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। चले बुक में आप लोग पढ़े होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, इस प्रकार का जो सिंबल बना हुआ है यह चिन्ह ब्राह्मी अक्षर है। कौन सा अक्षर है? म है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या पूछा गया है? देखें पूछा गया है, देखें इस प्रकार का एक लिप्यंतरण बना हुआ है और पूछ रहा है कि ये लिखा क्या है। तो ये लिखा क्या है? प्रिय दसीन लिखा हुआ है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। आप लोगों ने बुक में भी पढ़ा है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है किसने अपनी मुद्रा पर पराक्रम का विरूप धारण किया था? बिल्कुल समुद्रगुप्त ने अपनी मुद्रा पर, अपने सिक्कों पर पराक्रम का विरूप धारण किया था, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसने अपनी मुद्रा पर अप्रतिरथ विरूप धारण किया था? अप्रतिरथ विरूप धारण किसने किया था अपने सिक्कों पर? बिल्कुल समुद्रगुप्त ने। आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अश्वारोही प्रकार की मुद्रा चलाई गई। अश्वारोही प्रकार की मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? समुद्रगुप्त के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, बयाना निधि से बहुतायत सिक्के मिले हैं। बयाना निधि से सबसे ज़्यादा सिक्के किसके मिले हुए हैं? गुप्त वंश के सिक्के बयाना निधि से सबसे ज़्यादा मिले हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लेख अंकित हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश लेख हैं, इस जो स्मारक हैं, इस पर अंकित हैं, पत्थरों पर, मुहरों पर या फिर ताम्रपत्रों पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लेख प्राप्त हुए हैं वो मुहरों पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने ब्राह्मी लिपि के भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए इस प्रकार का एक लिप्यंतरण है और पूछ रहा है कि ये लिखा क्या गया है? तो सुग ननरजे, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। ध्यान से देख लीजिएगा, ये दोहराया जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परिवर्तित नहीं किया। किस प्रकार की मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं चलाया था? बताइए। देखिए चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा चंद्रगुप्त ने चलाया था। अश्वारोही प्रकार की मुद्रा भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। पर्यक प्रकार की मुद्रा भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। लेकिन अश्वमेध प्रकार की जो मुद्रा होती थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं चलाया बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। तो अश्वमेध प्रकार की मुद्रा को चलाया किसने है? तो अश्वमेध प्रकार की मुद्रा को समुद्रगुप्त ने चलाया है, ठीक है। चले देखिए यहाँ पर पूछा गया है, समुद्रगुप्त ने मुद्रा प्रकार परिवर्तित नहीं किए। कौन सी मुद्रा को समुद्रगुप्त ने नहीं चलाया था? तो देखें अश्वमेध प्रकार की चलाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ध्वजधारी प्रकार की मुद्रा भी समुद्रगुप्त ने चलाया था और वीणाधारी प्रकार का भी। चक्र विक्रम प्रकार की जो मुद्रा है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, समुद्रगुप्त ने नहीं चलाया था बाबू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए 32 नंबर, ठीक है ना। 32, गुप्त राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम, यानी गुप्त राजवंश के किस शासक ने सबसे पहले रजत मुद्राएं चलाई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले रजत मुद्राएं निर्गत की थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने अपनी मुद्राओं पर श्री विक्रम उपाधि धारण की? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि श्री विक्रम प्रकार की उपाधि किसकी है, या इस क्वेश्चन में पूछा है कि किसने अपनी मुद्राओं पर श्री विक्रम उपाधि धारण की, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी अपने सिक्कों पर, अपनी मुद्राओं पर। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में लेखन कला के अधिकांश प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी भारत में जो लेखन कला है इसका अधिक प्राचीन यानी जो पुराने प्रमाण है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं? तो वो सैंधव सभ्यता में, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन में मिला है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना। चले 35 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा रानी प्रकार की मुद्रा के प्रवर्तक हैं। यानी राजा रानी प्रकार की मुद्रा को किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार की मुद्राओं को चलाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, बादलों पर आसीन राजा यानी बादलों पर बैठा हुआ राजा प्रकार की मुद्रा किसने चलाई? यानी बादलों पर बैठा हुआ राजा प्रकार के जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा चलाए गए थे? विम कडफिसेस के द्वारा। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने परिवर्तित किया, समुद्रगुप्त ने क्या चलाया था? केवल स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, स्वर्ण एवं रजत मुद्राएं दोनों चलाई थी, या फिर स्वर्ण रजत और तामा यानी ताम्र यानी तांबे की मुद्राएं चलाई थी, या फिर रजत एवं ताम्र मुद्राएं चलाई थी? बताइए।
समुद्रगुप्त ने कौन से सिक्के चलाए थे? बिल्कुल केवल स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मुख्यतः गुप्त मुद्राओं पर अंकित है? विष्णु, लक्ष्मी, औरदक्षो या फिर देवसेना? बताइए। यानी जो गुप्त शासक हैं इनके सिक्कों पर माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो अंकित है यानी बनी हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की प्राचीनतम लिपि है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? बताइए सभी लोग। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा के लिए अभिलेखों में प्रयुक्त हुई। किसके अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा के लिए अभिलेखों में प्रयुक्त हुई मौर्यों के। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, ब्राह्मी में कील शीर्षक का प्रयोग है। ब्राह्मी में कील शीर्षक का प्रयोग गुप्त काल में है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चले पूछा गया है कि शिव नंदी की मूर्ति प्राप्त मुद्राओं पर प्राप्त होती है। किसके सिक्कों पर? भगवान शिव और उनका जो बैल है यानी जो नंदी भगवान है इनकी मूर्ति किसके सिक्कों पर प्राप्त होती है? तो कुषाण जो शासक थे इनके मुद्राओं पर। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज शिव मुद्रा पर अंकित है। चतुर्भुज शिव, चतुर्भुज यानी चारों तरफ से जो भगवान शिव हैं ये किसके सिक्कों पर बने हुए हैं? भीम कटफिशेस के सिक्कों पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लेखन उत्तम चक्षु यानी लेखन उत्तम आँख के रूप में उद्धृत है। क्या उद्धृत है? शतपथ ब्राह्मण में उद्धृत है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर पूछा गया कि ब्राह्मी लिपि के यूनानी उत्पत्ति के प्रवर्तक हैं। ब्राह्मी लिपि के यूनानी उत्पत्ति के प्रवर्तक कौन हैं? जेम्स प्रिंसेप हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्राह्मी लिपि के उत्तरी सेमेटिक उत्पत्ति के प्रवर्तक हैं। ब्राह्मी लिपि के उत्तरी सेमेटिक उत्पत्ति के प्रवर्तक कौन हैं? जॉर्ज बुलर हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्लियर हो गया ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शासक की व्यक्तिगत अभिरुचि का अंकन मुद्राओं पर हुआ है। किसके मुद्राओं पर? गुप्त वंश के मुद्राओं पर। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हड़प्पन लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पन लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, यानी दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी इस तरीके से। अच्छा, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। हड़प्पन लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। ये आपका क्लियर हो गया ना? अच्छा, जो क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किया है क्वेश्चन नंबर 6 उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका राइट आंसर यहाँ पर मिल गया है, ठीक से देखने का प्रयास करिएगा। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्न लिपियों में से कौन एक दाहिने से बाएं लिखी जाती है? तो हड़प्पन लिपि जो होती है ये दाहिने से बाएं लिखी जाती है बाबू। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर में ही आपके आंसर छुपे थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? खरोष्टी भी है, हाँ बिल्कुल। देखें दाहिने से बाएं आपकी खरोष्टी लिपि भी लिखी जाती है और हड़प्पन लिपि को भी दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 नंबर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। चले देखिए यहाँ क्या पूछा है, हड़प्पन लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है ना आपके? ठीक है, मिल गया ना? आपके क्वेश्चन पेपर में ही ये आंसर छुपा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिल्कुल, हाँ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें भारत में लेखन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है हड़प्पा सभ्यता से। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का।
50 नंबर क्वेश्चन है, साओ नानो साओ उपाधि प्राप्त होती है, किसके मुद्राओं पर साओ नानो साओ की उपाधि प्राप्त होती है? तो कनिष्क की मुद्राओं पर साओ नानो साओ की उपाधि प्राप्त होती है। या इस प्रकार से आपके ऑप्शन में लिख सकता है कि कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर साओ नानो साओ की उपाधि प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए 2023-24 शास्त्र वाला क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर करेंगे। चले, अब ये 2023-24 शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड आप लोग देख लेंगे, पेपर का नाम भी ठीक है, 5th सेमेस्टर। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करिएगा। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा था वो इंग्लिश वाला नहीं भेजा है, तो इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा मैनेज करेंगे। ठीक है, देखिए पूछा है पारसी देव मंडल अंकित है, पारसी देव मंडल किसके मुद्राओं पर अंकित है? तो कनिष्क की मुद्राओं पर पारसी देव मंडल अंकित है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने साओ नानो साओ की उपाधि धारण की थी? साओ नानो साओ की उपाधि कनिष्क प्रथम ने या फिर कनिष्क ने धारण की थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बीड़ा वादक प्रकार की मुद्राओं को किसने चलाया? अभी मैंने पढ़ा है आपको, समुद्रगुप्त ने बीड़ा वादक प्रकार की मुद्राओं को चलाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि को उत्कीर्ण नहीं कराया? खरोष्टी लिपि को किसने उत्कीर्ण नहीं कराया है? कनिष्क ने खरोष्टी लिपि को अपने मुद्राओं पर, अपने सिक्कों पर नहीं लिखवाया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्रगुप्त ने परिवर्तित किया था, किस प्रकार की मुद्राओं को समुद्रगुप्त ने चलाया था? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, केवल स्वर्ण मुद्राओं को समुद्रगुप्त ने चलाया था। अभी मैंने 2024-25 शास्त्र वाले में भी पढ़ा आपको। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने पहली बार रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किया था? ये भी क्वेश्चन पढ़ा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसने चलाया? अश्वमेध प्रकार के सिक्कों को चलाया था समुद्रगुप्त ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन है, मध्य एवं दक्षिण भारत में प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेख हैं। मध्य और दक्षिण भारत में जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सैंधव सभ्यता से संबंधित नहीं है? सैंधव सभ्यता से देखें, इसमें आपकी शारदा लिपि संबंधित है, खरोष्टी लिपि भी संबंधित है। किलाक्षर लिपि आपकी सैंधव सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में उत्कीर्ण है? यानी समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये किस शैली में उत्कीर्ण है, यानी किस शैली में इस पर लिखा गया है? तो चंपू शैली में लिखा गया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचक कौन था? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाले विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले 12 नंबर क्वेश्चन है, देखें, व्याघ्र पराक्रम मुद्रा लेख उत्कीर्ण है, किसकी मुद्राओं पर यह उत्कीर्ण है? किसकी मुद्रा पर बना है? समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखें, इस प्रकार एक लिपि बनाई गई है और पूछ रहा है कि ये लिखा क्या गया है? तो ये देवनाम लिखा हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले यहाँ पर भी एक सिंबल बना हुआ है और पूछ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है नंदी पद। ठीक है ना, प्रतीक जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? नंदी पद के रूप में। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इस प्रकार का लिप्यंतरण है, क्या है बताइए सभी लोग। बिल्कुल, नेगम। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का जो लिप्यंतरण है वो क्या लिखा हुआ है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। देखें अठभागीय च लिखा हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चले 17 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के रुमिनदेई स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ लेख कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है, अपनी मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक था।
अपनी मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग करने वाला जो अंतिम शासक था वो भीम कटफिसेस था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक ऑर्थोडॉक्स से संबंधित है? बताइए। बिल्कुल, कार्नुकोपिया आपका किससे संबंधित है? ऑर्थोडॉक्स से। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, शिवनंदी प्रकार की मुद्रा किसने जारी किया? भीम कटफिसेस ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर्वलोक ईश्वरस महेश्वरस उपाधि किसकी मुद्राओं पर अंकित है? तो सर्वलोक ईश्वरस महेश्वरस जो उपाधि है ये भीम कटफिसेस की मुद्राओं पर अंकित है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीनतम लिपि है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त मुद्राओं पर कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? गुप्त मुद्राओं पर कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? संस्कृत। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, बाएं से दाहिने लिखी जाने वाली लिपि है, बाएं से दाहिने ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाहिने से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। चले, और हड़प्पन लिपि भी आपका दाहिने से बाएं लिखी जाती है, ठीक है ना। किसकी मुद्राओं के पृष्ठभाग पर इस प्रकार का प्रतीक अंकित है? कनिष्क प्रथम या फिर कनिष्क की मुद्राओं पर? ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी पुत्री के लिए किसने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया? अपनी पुत्री के लिए ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया था ऋषभदेव ने। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, समरसीत वितत विजयो उपाधि अंकित है, बताइए किसकी मुद्राओं पर अंकित है? समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चले 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किसने अप्रतिरथ उपाधि अपनी मुद्राओं पर धारण की थी? अप्रतिरथ उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर मुद्रालेख उत्कीर्ण है, महेश्वर मुद्रालेख किसकी मुद्राओं पर उत्कीर्ण है? भीम कटफिसेस की मुद्राओं पर। देखिए मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बुखार लग रहा है, ठीक है ना। 29 का बी ऑप्शन आपका राइट है, थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग भी, ठीक है ना। चले, मौर्य प्राक मौर्यकालीन अभिलेख है, प्राक मौर्यकालीन अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए प्लस का चिन्ह में ब्राह्मी अक्षर है, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या है? क है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चले यहाँ पर इस प्रकार का जो चिन्ह है ब्राह्मी अक्षर है, ब्राह्मी अक्षर में ये ग लिखा हुआ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्राह्मी अक्षरों में कौन देवनागरी अक्षर न है? तो ये क्या है? ये न बना हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। 33 नंबर क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, देखें इस प्रकार का जो प्रतीक है वो ब्राह्मी अक्षर है, कौन सा ब्राह्मी अक्षर है? थ बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी पूछा था, ठीक है। ओएसओ यानी भगवान शिव अंकित हैं किसकी मुद्राओं पर? कनिष्क की मुद्राओं पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल पर आसीन राजा एवं शिव प्रकार की मुद्रा किसने चलाई? भीम कटफिसेस ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चले 38 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित देवों में से कौन एक कनिष्क प्रथम की मुद्रा पर नहीं प्राप्त होता है? कनिष्क की मुद्रा पर क्या नहीं प्राप्त होता है? देखें कनिष्क की मुद्रा पर शिव, बुद्ध और ऑर्थोडॉक्स ये तीनों प्राप्त होते हैं, विष्णु आपके प्राप्त नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था? गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा होते थे इनको क्या कहा जाता था? बताइए आप सभी लोग। दिनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परम भागवत लेख युक्त मुद्रा प्रकार को जारी किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बयाना विधि से बहुतायत सिक्के मिले। बयाना विधि से किसके सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं बताइए? गुप्त वंश के सिक्के, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, देखें, छत्र प्रकार के सिक्के संबंधित हैं। छत्र प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि किस मुद्रा पर सर्व राजोक्षेता मुद्रा लेख अंकित हैं? किसके मुद्राओं पर बताइए? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये परशु प्रकार के सिक्कों पर, ठीक है, सर्व राजोक्षेता मुद्रा लेख अंकित है। किसके सिक्कों पर? परशु प्रकार के सिक्कों पर, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, इनमें से कोई नहीं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी स्रोत में ब्रह्मी के आविष्कार का श्रेय किसे दिया गया है? ब्रह्मा को दिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 47 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त मुद्राओं की विशेषता नहीं है? देखिए, गुप्त मुद्रा अश्वारोही राजा इस पर अंकित है। राजा का आवक्ष है क्या? नहीं है। तो गुप्त मुद्राओं की विशेषता राजा का आवक्ष नहीं है, लक्ष्मी का अंकन है, शिकार का भी दृश्य है, ठीक है। तो बी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता गुप्त मुद्राओं की नहीं है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस मुद्रा पर लिच्छवी मुद्रा लेख पाया जाता है? किसकी मुद्रा पर भैया? राजा रानी प्रकार की मुद्रा पर लिच्छवी मुद्रा लेख पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवो गंगा अंकित है या फिर देवी गंगा अंकित है किसकी मुद्राओं पर? समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी 6 सेमेस्टर में 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर पा सकें। और आपसे जो जूनियर बच्चे हैं वो भी जब आएंगे 5th सेमेस्टर में, तब वो 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर पा सकेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिक्कों पर बोडो यानी बुद्ध की आकृति करवाई? कनिष्क ने करवाई थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।